रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे बहुत सी। तो आज मैं बना रही हूँ, मेरे पास बासी रोटी बची थी, तो हम ये बासी रोटी ज़ाय नहीं करेंगे। हम इसके फ़ायदा बताएंगे कि किस तरह इसको करामत करना है बासी रोटी को। तो ये 2 अदर रोटी है हमारे पास, इसको हम पीस काटेंगे। और 1 पाव मेरे पास मैदा है, 2 कप। प्याली हमारे पास आल प्याज है, जिसको हमने बारीक धो के अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। हरा धनिया है आधी गड्डी, इसको भी हमने धो के बारीक काट लिया है। और 6 अदद हरी मिर्चें काट ली बारीक हमने। 1 चम्मच आमचूर पाउडर है और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, और ये 1 चम्मच धनिया है जिसको हमने दरदरा कूट लिया है, आधी चम्मच अजवाइन है। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे मसाले इसमें हमने बेसन छान के रखा है, तो ये मसाले सारे इसमें जाएंगे। कुटी मिर्च और ये सारे मसाले, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर ये हरे मसाले हम बाद में डालते हैं इसमें। अच्छा, ये 1 कप पानी से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हमने ज़्यादा पतला नहीं बनाना, दरमियाना बैटर बनाना है इसका हमने अच्छी तरह से। मेरे पास इसका चावल का आटा नहीं है, अगर चावल का आटा हो आपके पास मौजूद हो तो आप ज़रूर 1 चम्मच उसमें चावल का आटा डालिएगा। और अच्छा, साथ में ज़रा सा फूड कलर। यकीन करें ये रोटी इतनी मज़े की बनती है, ऐसा लगेगा आप बेसन का पिज़्ज़ा खा रहे हैं। बहुत मज़ेदार टेस्टी रोटी होती है। अच्छी तरह मिक्स करते हैं इसके अंदर, जो इसमें ज़रा से भी लम्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब इसमें हम ये डाल देंगे हरी मिर्चें, क्योंकि चटपटी हमें बनानी है। हरा धनिया और आल प्याज, ये 2 अदद आल प्याज थी, इसको मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से ये मसालों को मिक्स कर लेना है इसमें हमें, क्योंकि ये मसाला ग्रीन मसाला जो है ना, फिर इसकी गुठली रह जाएंगी। तो चल देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से, ये बेसन का बैटर तैयार हो गया हमारा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। और ये रोटियां हैं हमारे पास, इसको हम ऐसे काट लेंगे त्रिकोण, और फिर इसको ऐसे रख के ऐसे त्रिकोण काटेंगे तो हमारी ये 6 पीस तैयार हो गए। देखें इस तरह ये हमारे पीस कट गए। ये इसे हम दूसरे पीस को काट लेंगे इस तरह से। ये रोटी हमारी हो गई, पीस कट गए हमारे। अब ये ज़रा बेसन वो हो जाए, फिर उसको हम 10-15 मिनट के बाद इसको हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये ऑयल हमारा हमने कढ़ाई में रख दिया था, गरम हो गया। इसको हम चेक करते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर भी चाहिए, कि बिल्कुल हमारे स्लो ये तैयार होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम अपने इसमें डिप करते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से इसको डिप करके पूरे ये ऐसे रोटी को, पूरे पीस को डिप करेंगे, फिर इसमें ऐसे करके डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाला हमारा इसमें लग जाए।
ऐसे अच्छी तरह डिप करना है इसको। आँच को स्लो रखनी है कि हमारे क्रिस्पी हो जाएं, अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बन जाएंगे, बहुत मज़ेदार लजीज। 5 पीस हमने डाल दिए, ये बिल्कुल सिक जाएंगे। 3 मिनट इस तरह से भी, 3 मिनट फिर हम दूसरी तरफ से पलट देंगे। देखिए हम ये इसको इधर से हमारा ये क्रिस्पी हो गया टुकड़ा पीस हमारा, इसको अब हमें पलट देंगे 3 मिनट इस तरफ से, 3 मिनट इधर से। सारे पीस हम इस तरह से पलट देंगे। देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से, इनका ऑयल का निकल जाए ऐसे इसमें। यकीन करें ये इतनी मज़े की बनती है। और ये मैंने ना, हमारी एक भाभी ही, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी आदत की। तो उनके घर जब मैंने खाया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे पूछा, उनकी बेटियों ने, उनकी बच्चियों ने बनाया था, तो मैंने फिर घर पे आके बनाई तो सबको बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा जब दोबारा बना रही हूँ तो ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ज़रूर बनाइएगा, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। बस आपकी बासी रोटी, बस ये सारा सामान तो घर में होता ही है, तो बासी रोटी ज़ाया होने से बच जाएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। इसी तरह से बाकी पीस जो है सारे हम इस तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। मसाला अगर आपका ये बेसन का बच जाता है तो इसके आप मज़ीद उसमें दूसरी प्याज डाल के पकौड़े बना लें। डबल मज़े हो जाएंगे, पकौड़े भी और ये रोटी भी बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ऐसे सारा ऑयल निकाल दें इसका। देखिए माशाल्लाह ऐसे क्रिस्पी बने। बच्चे तो बड़ी शौक़ से खाएंगे। शाम की चाय के साथ बना लें आप, चाय के साथ बना के बच्चों को दें तो बच्चे तो बड़े शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे, और आपकी बासी रोटी भी सिमट जाएगी। इन्हें बासी रोटी को करामत हो जाएगी आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे ये स्नैक्स तैयार हैं रोटी वाले, और इसको ज़रूर बनाएं आप। ऐसे माशाल्लाह क्रिस्पी बने। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे पिज़्ज़ा, इतनी मज़ेदार बनती है ये, आप ज़रूर बनाएं। केचप के साथ खाएं, हरी चटनी इमली की बनाएं, रायते के साथ बना के खाएं, बहुत मज़ेदार है। आपकी शाम को मेहमान आ जाएं और आपके पास रोटी रखी बासी, अगर हाथ की भी रोटी है तो भी आप ऐसे बनाएं तो और ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, दाद वसूल करिएगा। सब कहेंगे आपने क्या बनाया है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।